डूबती मईशत को देरीना दोस्त ने फिर सहारा दे दिया। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। वली अहद की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी, 5 अरब डॉलर तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत। सऊदी हुकाम को पाकिस्तान को रकम देने के लिए कह दिया गया। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। रकम बढ़ाने का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राबतों के तनाजुर में किया गया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अमरीका ने भी पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। जिनीवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनकाद से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमरीका, फ्रांस समेत तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा आलमी दुनिया के सामने ठोस अंदाज में पेश। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब डॉलर मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनीवा में कॉन्फ्रेंस के बाद वतन वापस रवाना। कहते हैं मुमालिक से मिलने वाले फंड से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम को पहुँचाएंगे। शहरी रहमान कहती हैं 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मैदान में। सिपा सलार का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई सदर से अहम मुलाकात। दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर को फौज का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म से भी बैठक। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को 2 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पंजाब असम्बली का आज फिर हंगामा खेज इजलास। अरकान का शोर शराबा। पीटीआई और नून लीग अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर आला परवेज इलाही से एतमाद का वोट लो के नारे। स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। नून लीग ने वजीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदाद ऐवान में जमा करा दी। विफाकी बुज़रा राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अता तारड़ के असम्बली के अंदर जाने पर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी में विफाकी बुज़रा ऐवान के अंदर जाने में कामयाब हुए। इजलास के बाद पंजाब असम्बली के बाहर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। जूता राना सनाउल्लाह की गाड़ी की स्क्रीन पर लगा। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। फवाद चौधरी का पीटीआई की मोमिना वहीद पर 5 करोड़ की डील करने का इल्जाम। मोमिना वहीद बिक गईं, लोटी होने को तरजीह दी। मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। पीटीआई रहनुमा कहते हैं नामालूम नंबरों से कॉल। पीडीएम की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। आर्मी चीफ हमारे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की आज़ादाना तहकीकात करें। पाकिस्तान में इस वक्त नीम मार्शल लॉ की कैफियत है। मोमिना वहीद के अलावा हमारे 188 अरकान पूरे हैं। इंतखाबात से ही पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जा सकता है। बदकिस्मती से इलेक्शन की कोशिशों को रोका जा रहा है। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था
और जौहरी परवेज़ लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज़ लाई साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामेबाज अंजाम को पहुंचने वाले हैं। गैर कानूनी अमल करते हैं तो खुद ही खसारे में रहेंगे। वज़ीर दाखिला ने परवेज़ इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा इन लोगों ने डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज़ इलाही और इनका बरखुदार शामिल है। मोहन्नस इलाही वापस आएं और जवाब दें। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों ने खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। शरीफ बरादरान 2 नंबरी में माहर, कभी 1 नंबर काम नहीं किया। इन्होंने कसम खा रखी है कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की लीगी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं आगे चलकर मुस्लिम लीग नून किसी को नजर नहीं आएगी। इमरान खान खरा आदमी है, अवाम के लिए हर खतरा मोल ले सकता है। पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कमजोर करने का मिशन। नून लीग की रहनुमा सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से अहम मुलाकात। पंजाब में सियासी इत्तेहाद और किंग्स पार्टी पर जहांगीर तरीन से मुशावरत। मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर गौर। सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन और ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। 650 का तोड़ा लैके जोड़ जोड़ के रखी जाते हैं, अपने को रेट वधाई जाते हैं। रेट ਵਧੇ थोड़े हुए ने। 5 रुपए की रोटी होगी, गरीब आदमी तो अगे ही भुखा मरदा पिया। 700 दिहाड़ी होंदी, 5 रोटी लैके किराए ते मकान है, किवें गुजारा करिए? उन्होंने रोटी खान तो रोटी खाइए, किराया भाड़ा देइए, अपना गड्डी चलाइए, की करिए? निज़ाम बड़ा गलत है। कितनी औरतों की विलायन बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे भूखे हैं, क्या करें? पैसे दे के भी चीज नहीं मिल रही, जलालत है ये। हुकूमत के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है? सवाल उठ गए। चंद रोज में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। किसी को आटा मिल गया तो कोई लाइनों में हो रहा है खार। हुकूमत हमारे नवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दें? अवाम चीख उठे। चंद रोज के बहरान के बाद हुकूमत का एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान के खात्मे के लिए गंदम का इजाफी कोटा जारी। पंजाब में फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का सरकारी कोटा 26,000, केपी में 6,000 टन कर दिया गया। हुकूमती फैसले के बाद गंदम के रेट्स नीचे आने लगे। सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं, अवाम जब चाहे आटा खरीदें। सूबाई हुकूमत की गंदम खत्म होने की अफवाहों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में 10 किलो आटे के 6 लाख थैले रोजाना फराहम किए जा रहे हैं। मार्केट में भी आटा 95 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। स्नूकर खेलें मगर क्लब के दरवाजे जरूर बंद रखें। कराची में खेल के साथ साथ स्नूकर प्लेयर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करें। डाकुओं का कश्मीर कॉलोनी के एक स्नूकर क्लब पर धावा। गेम्स में मसरूफ खिलाड़ियों को 20 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। डाकू धड़ल्ले से कैश काउंटर का भी सफाया कर गए।
IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तानी भी लुट गया। वाकई की CCTV फुटेज में मुल्जिमान को लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस को कोई सुराग न मिला। BTS से मिलना मुश्किल, कराची वापस ही जाना होगा। कोरियन म्यूजिकल बैंड से मिलने के लिए घर से भागने वाली लड़कियां वालिदैन के हवाले। पुलिस ने लाहौर में अपनी तहवील में रखा। कोरिया भिजवाने का झांसा एक और लड़की ने दिया। पुलिस को एजेंट की तलाश। बिजली के मीटर और तार चोरी करना मामूली बात। मुल्तान में पूरा ट्रांसफार्मर ही चोरी करने वाला गैंग मुतहरिक। चोरों ने कई इलाकों के ट्रांसफार्मर गायब कर लिए। शहरी अनोखे गैंग से परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में ठंड, बाला इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। कालाम, मालम जब्बा, मदीन और बहरीन में हर चीज़ सफ़ेदी में गुम। रूई के गालों को देखने सयाह उमड़ाए। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी का राज। सिंध में कड़ाके की सर्दी होगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शहर कायद का पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। राजनपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जाफराबाद में कायम खैमा बस्तियां बुनियादी सहूलियात से महरूम। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, असद उमर के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिन अफसरान ने फैसले पर दस्तखत किए उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज केस को फिक्स करके फैसला दिया है। MQM के तमाम धड़ों को एक करने का मिशन। 5 साल बाद सब साथ चलने को तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने सर जोड़ लिए। MQM पाकिस्तान PSP MQM बहाली कमेटी चंद दिनों में जम हो जाएगी। मुत्तहिदा के तमाम धड़ों का बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला। मजबूत MQM का लोकल बॉडी इलेक्शन में हरीफ जमातों को टफ टाइम देने का ऐलान। कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ मुत्तहिदा PSP और फारूक सत्तार कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मशहूर भारतीय गुलूकार रैपर बादशाह हानिया आमिर के परस्तार निकले। कहते हैं, हानिया आमिर बेहतरीन लगती हैं, इनका मद्दाह हूँ। हानिया की पोस्ट देखकर इनका मूड अच्छा हो जाता है। पाकिस्तानी अदाकारा ने बादशाह की तारीफ पर शुक्रिया का जवाब दिया। दोनों फनकारों के दरमियान गुफ्तगू पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी।